हरे कृष्ण गुरु जी धन्यवाद प्रणाम। ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। Yes, bro. Can you please tell me the verse number, bro? गुरु जी वी वर डूइंग अ रिवीजन ऑफ वर्स 9 to 16 of third chapter and we were Today, discussing. today's Bhagavad. Please see. Oh, today's Today's 16. today's BG. Okay, चलेगा. Perfect. So 9 to 16 हो गया. Today is 17 ना? Yes, we should start from 17. तो 9 to 16 का की टेकअवेज बहुत डिटेल में लास्ट क्लास मैंने बताए हैं. आई विल जस्ट रिकैप. उसका सम एंड सब्सटेंस क्रक्स क्या है? क्रक्स ये है कि बेसिकली वी हैव टू फॉलो दिस साइकिल ऑफ सैक्रिफाइस. हम सृष्टि से डायरेक्टली, सृष्टि छोड़ दीजिए, हम भगवान से बहुत कुछ लेते हैं. दैट इज हाफ पार्ट ऑफ दिस साइकिल. है ना? अभी बारिश आ रहा है पुणे में. राइट नो इट इज रेनिंग. दैट मीन्स इट इज क्लियर. कोई कह रहे प्रभु जी ऊपर से, देखिए बारिश भी यू कैन सी हाउ इट इज कमिंग फ्रॉम द टॉप. ऊपर से बारिश आ रहा है तो कहीं तो कोई नहीं को ऊपर से भगवान दे रहे. ये भी छोटी छोटी चीजें देखिए. बारिश का डिजाइन भगवान नीचे से भी लगा सकते थे लेकिन दोनों किया. ऊपर से वी कैन सी दैट इट इज समथिंग बियॉन्ड द अर्थ. इस पृथ्वी के ऊपर से कहीं ना कहीं तो बारिश आ रहा है. भगवान ने कहते यार इतना बारिश से तुम, इस बारिश से पूना में इतना सारा वेजिटेशन होगा, तुम्हारा टमाटो उगेगा, तुमको पाव भाजी अच्छा लगता है, उसमें कैरेट लगता है, सब कुछ हजार चीजें यहाँ पे होगी. तो भगवान कहते यू हैव टू पे बैक समथिंग. सिंपल सा फंडा. दैट इज मीनिंग ऑफ यज्ञ. इस ब्रह्मांड से या फिर भगवान से बहुत सारा चीज लेते हैं, भगवान को रेसिप्रोकेट करना है. गृहस्थ के लिए और रेसिप्रोकेशन का बहुत बहुत क्लियर कट, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है. जैसे प्रभुपाद जी के दो तीन मैंने पॉइंट्स निकाले थे. हमारे सैलरी से या फिर बिजनेस इनकम से हमको एक परसेंटेज भगवान को नियमित रूप से देना है. अब तीसरा अध्याय में आगे पढ़ेंगे. भगवान बार बार यही कहते हैं विदाउट बीइंग अटैच्ड, विदाउट बीइंग अटैच्ड. फिर से आएगा विदाउट बीइंग अटैच्ड. रिजल्ट मतलब रिजल्ट जब आएगा वो ये नहीं कहेगा ओ ये हमारा सैलरी है 80,000, बस हम पूरा प्लान करेंगे, इसमें से हम लोन भरेंगे, फिर लाइट बिल भरेंगे, फिर एक फ्रिज लेंगे, फिर हम मोबाइल लेंगे, फिर बच्चे के कपड़े खरीदेंगे. भगवान कहते यू आर अटैच्ड. Without being attached means when the result comes, you know कि a part of this belongs to Krishna. इसको एक sacrifice में मुझे वापस देना पड़ेगा. That is the biggest takeaway, at least from 3.9 से लेकर 3.16 तक. And that is one of the places where I have seen that as grihasthas we struggle a lot. तन से सेवा बहुत सारे लोग करने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन आप कहेंगे धन से सेवा करिए, फिर वो दे स्टेप बैक. एंड दैट इज अ प्रॉब्लम फॉर अस. मतलब उस धन को लेके, जब तो वो बेसिकली धन का एक, अगर इफ यू डोंट गिव इट टू कृष्णा, आवर हार्ट इज बेसिकली फिल्ड विद दैट धन. उस धन को लेके इतने सारे आसक्ति, धन के रिलेटेड चीज, धन के रिलेटेड फैमिली में द प्लान टू हाउ टू यूज दैट मनी फॉर फैमिली. इसलिए धन देना आवश्यक है गृहस्थों को.
हम इतना सारा कैजुअली लेते हैं कि हम मंदिर चले जाते हैं, खिचड़ी खाते हैं, शीरा खाते हैं। कभी सोचना चाहिए, अरे ये मंदिर कैसे चलती है। सिर्फ ये कहता अरे प्रभु जी इस्कॉन का खिचड़ी टॉप है, लेकिन ये भी पूछा अरे हम लोग 4 लोग गए इस्कॉन की खिचड़ी खाए तो कम से कम 20 रुपए के हिसाब से 80 रुपए तो खिचड़ी का बनता है। इतना बड़ा सेटअप कैसे चलता है? मंदिर का 1-2 लाख का तो लाइट बिल है, फिर सिक्योरिटी बिल है, फिर बैक डीजल का खर्चा है, सो मेनी थिंग्स। एक गृहस्थ को एक क्लियर कट है कि जैसे वो अपना घर को घर मानता है, इसी तरह उसको मंदिर को भी दूसरा घर मानना चाहिए। ये मुझे बहुत पहले एक ब्रह्मचारी थे, उन्होंने कहा कि प्रभु ये मत सोचो कि तुम्हारा घर ही तुम्हारा घर है, यह मंदिर किसका है फिर। खास करके अगर हम कहते हैं हम इस्कॉन के हैं, हम डिवोटी हैं, तो मंदिर वो ये भी एक घर है। यहां से जैसे आपका दूध आता है रोज प्रभु 1 लीटर, मंदिर के लिए 30 लीटर दूध आता है। यहाँ पे जैसे रेशन लेके आते हो घर में, यहाँ पे भी रेशन पानी लगता है, बैकअप है, सिक्योरिटी एजेंसी है, लाइट बिल है, प्रॉपर्टी टैक्स बिल है। प्रभु जी कहा कि सब कुछ सेम है, तुमको वो टेंशन भी तुमको ही लेना पड़ेगा, तुम गृहस्थ हो। तो अब उस दिन मुझे बहुत क्लैरिटी मिला जीवन में कि ये अंडरस्टैंडिंग मेरे नहीं था। मैं ये हमेशा ये मंदिर में संस्था में गेस्ट की तरह आई यूज्ड टू वर्क एंड बिहेव। चलो मैं चला गया, पार्टिसिपेट किया कीर्तन में, गुरु पूजा में, भागवत में गया, हरि बोल किया, प्रसाद लिया, चला गया। कभी मैंने ये नहीं कहा कि यार इसके पीछे बहुत सारा सेटअप लगता है। उसके बाद मेरा नजरिया चेंज नहीं नहीं, ये मेरा घर है तो मुझे फिर यहाँ पे योगदान, फिजिकली, मेंटली, फिजिकली भी वहां पे रहना, सेवा करना, फिर वो करना शुरू किया। मेंटली भी बहुत सारे वहां पे आइडियाज लगते हैं, प्रोजेक्ट लगते हैं, डायरेक्शन लगता है, मैनेजमेंट लगता है, मेरे पास दिमाग है थोड़ा वो, तो वो लगाना शुरू किया। उसके बाद जब मैं कमा रहा था तो कमाई का अच्छा खासा परसेंटेज मंदिर को दे रहा था। फिर मंदिर के ग्रोथ के बारे में सोचने लगा। इस तरीके से जो विजन है गृहस्थ को, ये चेंज करना पड़ेगा। और थोड़े तो महान आत्मा ऐसे हैं जैसे श्रीमान शुद्ध निताय प्रभु है उत्तम नगर के, वो तो मंदिर को पहला घर मानते हैं, अपने घर को तो दूसरा, सेकेंडरी। वो उल्टा है, वो और भी एलिवेटेड है। आप लोगों ने जिनमें से थोड़ा लाइक आदित्य प्रभु है, आकाश प्रभु है, आप लोगों ने सेवा किया प्रभु जी का, सुधांशु प्रभु, आप देखते हैं कितना एक छोटा सा कमरा में इतना ऑस्टेरिटी में वहां पे जीते हैं। लेकिन उनका मानना है कि ये मेरा पहला घर है मंदिर में। उनका घर है बीटी गौड़े रोड पे। मंदिर और घर चलाने के लक्ष्मी लगता है, गृहस्थ का धर्म है उस लक्ष्मी का जो है गृहस्थ को देना चाहिए इन मंदिरों को चलाने के लिए। तो अब 17 श्लोक में 17, 18, 17 और 18 एक दो अलग प्रिंसिपल भगवान यहाँ पे बताते हैं। 17, 18, 19, चलिए तीनों ही बताता हूं। तो यू कैन शेयर वर्स नंबर 17 ऑन द स्क्रीन। Yes. Can you see my screen? यस, यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। But for one who has taken pleasure in the self, whose human life is one of self-realization, and who is satisfied in the self only, fully satiated, for him there is no duty.
तो यहाँ पे एक सिद्धांत, ये एक नया सेक्शन शुरू होता है। आप देखेंगे, आपको पता चल जाता है कि सेक्शन न्याय विनय शुरू होता है। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अगर और शुरुआत में इस अध्याय की शुरुआत में भगवान ने कहा कि देखो, इस दुनिया में अर्जुन दो प्रकार के लोग हैं, ज्ञान योगेन भास्वता, कर्म योगेन, लेट मी सी, आई फॉरगॉट द वर्स, नंबर 3, लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानाम, कर्म योगेन योगिनाम। भगवान कहते हैं इस दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं अर्जुन। थोड़े लोग इस ज्ञान मार्ग से अपने आप को ये रियलाइज करते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन, और थोड़े कर्म योगी ना, थोड़े भक्ति मार्ग से। तो बेसिकली भक्ति मार्ग से लोग अपने जीवन को सफल बनाएंगे, और नहीं तो ज्ञान मार्ग से। टू पार्ट्स द लॉर्ड हैज क्लियरली सेड। तो अभी तक, लेकिन उसके बाद में भगवान बार बार कहा, कर्मयोग के सेक्शन पे भगवान ने जोर देना शुरू कर दिया। ऑल्दो ही सेड कि दोनों से ही व्यक्ति अपने आप को सेल्फ रियलाइजेशन, वन कैन रियलाइज दिस सेल्फ, दोनों बात भगवान ने। लेकिन कर्म योग पे ध्यान जोर दिया, कर्म योग पे 9 से लेकर 16 तक लगातार, 9 10 11 12 13 14 15, 8 वर्ष तक भगवान ने कर्मयोग या फिर भक्ति योग के पात को उन्होंने जोर दिया है। अब देखिए, यहां पे एक चीज मैं आज आप सबसे पूछना चाहता हूं, डिस्कशन के लिए है। 3.3 प्रोजेक्ट करिए स्क्रीन पे, तीसरा अध्याय का तीसरा श्लोक। तो वहां पे मुझे बताइए, जिसके पास गीता हाथ में है या फिर स्क्रीन पे देख रहे हैं, कर्म योगे न, कर्म योगे का डेफिनेशन या मीनिंग प्रभुपाद जी क्या देते हैं? बाय द लिंकिंग प्रोसेस ऑफ डिवोशन। परफेक्ट। अभी किसी के पास हिंदी है तो उसका मीनिंग बताइए। प्रभु जी हरे कृष्णा। जी। भक्ति योग के द्वारा। हाँ, तो राधे श्याम प्रभु, आपने बोला तो आपको पकड़ता हूं। कर्मयोग का मीनिंग को प्रभुपाद जी भक्ति योग कैसे कैसे बता रहे हैं? भक्ति करना भी कर्म ही है। भक्ति करना भी कर्म है, ठीक है। भक्ति करना ही कर्म है, लेकिन ऑलमोस्ट प्रोपाज इसको निकाल के उसको लगा दिए, लिटरल देर नॉट लिटरल इन वन सेंस, प्रोपाज इसको इक्विवेलेंट बना दिए। तो कर्म योग भक्ति योग कैसे हो गया? और एक चीज को जो भी हम कर्म कर्म करेंगे उसमें कृष्ण को हम बीच में सेंटर में रख के करेंगे। ठीक है। तो उसमें कर्म भी हो गया और भक्ति भी हो गई। ठीक है। जैसे जैसे अगर हम भोजन तैयार करते हैं तो उसमें हम कृष्ण को अगर कृष्ण के लिए भोजन तैयार करेंगे, हम्म। उसमें मतलब कृष्ण की तो पूजा हो ही गई, साथ में अपने भरण पोषण भी हो जाता है, अपना भी पेट भरता है, उधर भरता है। ठीक है, एनीबॉडी एल्स?
गुरुजी कर्म योग है ना, मतलब ऐसे प्रभुपाद ने उसके लिए लिया है क्योंकि प्रभुपाद ये बताना चाहते हैं कि कर्म ही वो लिंक है जो इंसान को भक्ति से जोड़ सकता है। मतलब कर्म हम अ, भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु को सेटिस्फाई करने लायक अगर हम जो कर्म करते हैं वही हमको इसीलिए बाय द लिंकिंग प्रोसेस ऑफ डिवोशन, मतलब अ, उसको उन्होंने वैसे दिया है, इट इज द लिंकिंग प्रोसेस। Okay? राधिका मिश्रा माता जी। जी प्रभु। कर्मयोग को प्रभुपाद जी भक्ति योग कैसे ट्रांसलेट करते हैं? क्या दोनों सेम ही है? दीप्ति माता जी, देविका माता जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। सो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो कुछ भी जैसे राधेश्याम प्रभु जी ने बताया है कि जो कोई भी कर्म कर रहे हैं वो भगवान को सेंटर में रख के, जैसे आपने अभी जो डिस्कस किया था कि जैसे हम गृहस्थ जो कुछ भी कमाते हैं, तो अगर हम उसका उपयोग भक्ति भक्ति के लिए उपयोग करें तो हमारे भक्ति में और ज्यादा उन्नति हो सकती है। सो बिकॉज वी आर गिविंग इट बैक टू द लॉर्ड। Okay? हरे कृष्णा प्रभु जी। Nice to believe. प्रभु जी, हम मतलब कि ऐसा कर्म करें कि जो भक्ति बन जाए। मतलब ये जो कर्म का प्रधानता बताया गया है प्रभु जी, मतलब हमारा कर्म एक मतलब भक्तिमय होना चाहिए। जो भी कर्म है वो भक्तिमय होना चाहिए प्रभु जी। माधवी कस्तूल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी एक्चुअली इधर धर्म भक्ति योग इज एक्चुअली उसका बेस होता है कर्म। सो वॉट एवर वी डू द भक्ति, दैट बेस इज कर्म। सो दैट कर्म वी शुड कन्वर्ट इट एज भक्ति। That So karma whatever we should convert to bhakti. So whatever we do the actions, for example, we go for job to earn the money. So that we should donate to the Krishna. So that becomes the bhakti. So karma turns into the bhakti. So finally, here Krishna is bringing us towards the bhakti. He is explaining the karma, but he's trying to bringing us towards the bhakti. Okay? अनुजा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। प्रभु जी, हम अलग अलग जो कर्म करते हैं, हमारी सारी इंद्रियों जो हम यूज करते हैं, जैसे सुनना होता है, खाना होता है, हम जो भी काम करते हैं, अलग अलग इंद्रियों के जरिए हम काम करते रहते हैं, हमारे कर्म से हम बंधे रहते हैं, वो हम करते करते। तो भगवान के लिए जब हम ये सारी इंद्रियां यूज करते हैं, तो हम एक भक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो हम भगवान के लिए जब हम यूज करते हैं तो उसका लिंकिंग हमारे कर्म, मतलब वो लिंकिंग हम समझने की शायद कोशिश कर रहे हैं। कर्म योग इस भक्ति योग ऐसे नहीं, इट्स द लिंकिंग जो श्रील प्रभुपाद जी शायद बताने की कोशिश कर रहे हैं, और शायद वो मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ कि हम सारी
जो सेंसेस है वो भक्ति के मार्ग में जब लगाएंगे तो ऐसे लिंक होगा हमारे कर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज वो भी हमारा कार्य है जो हमारे कर्म से जुड़ता है. So to use it for the devotional service for God. ठीक है, थैंक यू. हाँ प्रभु। या गो अहेड. कर्म योग में जैसे 3.14 में श्लोक में हमने पढ़ा था कि यज्ञ कर्म समुद्भव, मतलब कर्म के साथ यज्ञ जुड़ता है। तो मतलब कर्म हमारा बेसिकली, हमारा जो कर्म है वो है बेसिकली यज्ञ करना। मीन्स यज्ञ मीन्स भगवान को सेटिस्फाई करना, विष्णु को सेटिस्फाई करना। तो जब हम ये जो मीन्स वेदों के हिसाब से हम कुछ यज्ञ करना शुरू करते हैं या भोग लगाना भी शुरू करते हैं, अगर मीट भी जो खाते हैं वो अगर काली माँ को भी लगाते हैं भोग, तो ये जो छोटे छोटे प्रोसेस है जो यज्ञ बोलते हैं, जिसको जो वेदों में दिया है, वो धीरे धीरे करते करते फिर एक प्रोसेस, एक लेवल आता है जहाँ पे हम फिर वो अपने सेल्फ, मीन्स हम लोग भोग लगा रहे थे सेल्फ मीन्स अपने खुद के सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, लेकिन फिर धीरे धीरे ये करते करते एट एक पॉइंट पे हम वो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं करते, वो धीरे धीरे फिर वो एक जो है भक्ति हमारे अंदर जागती है ऐसे। ठीक है. हरे कृष्ण। प्रभु जी हरे कृष्णा। यस प्रभु. दंड प्रणाम। हाँ प्रभु जी, भक्ति का मार्ग से जोड़ने से हम लोग गलत काम नहीं करेंगे प्रभु जी, पाप से बचेंगे प्रभु जी। ठीक है. इसलिए कर्मयोग को भक्ति में इसलिए जोड़ने का इसका वजह है प्रभु जी। ठीक है, सभी पॉइंट्स थोड़े थोड़े आसपास हैं, लेकिन इसका डिस्टिंक्शन बहुत क्लियर है. प्रभुपाद जी का ही यही वो गीता है जहां पे डायरेक्टली कर्मयोग को प्रभुपाद जी भक्ति योग में कन्वर्ट करते हैं, और बहुत सारे बाहर के लोग इसको बहुत बड़ा इश्यू बनाते हैं कि कैसे आपके प्रभुपाद जी ने कर्मयोग को भक्ति योग को ट्रांसलेट करते हैं. प्रभुपाद जी का अंडरस्टैंडिंग बहुत ही सिंपल है. अगर हम भक्ति करते भी हैं, कर्म करते हैं, जैसे मैंने कहा कर्म करते भी हैं, और मान लो कि हम 1 लाख रुपए कमाते हैं, है ना, उसमें बहुत मुश्किल से हम भगवान को 5,000 रुपए देते हैं, लेकिन हमारे मन में बहुत सारी इच्छाएं हैं. सकाम सकाम कर्म उसको कहते हैं, सकाम कर्म. अरे अपना घर नहीं है तो एक घर घर लिया, वो लोन पे चल रहा है. फिर कहते हैं अभी बच्चे हैं तो कार भी निवेश, नीड 4 व्हीलर, वो एक 4 व्हीलर लेके चलाते हैं. एंड देन वी थिंक कि थोड़ा एक अपग्रेडेड लेटेस्ट मोबाइल होना चाहिए, उसके ऊपर वी शुड हैव ए मोबाइल, एंड वी शुड प्रॉब्ली हैव घर में भी अच्छा खासा. इन इससे क्या हो रहा है, कर्म के माध्यम से कर्मयोग करना शुरू, कर्म के माध्यम से भगवान से जुड़ना शुरू करते हैं, लेकिन हमारे मन में भी हजार इच्छाएं हैं साथ ही साथ. ऐसा नहीं कि नहीं जुड़ रहे हैं, 16 माला भी जप रहे हैं, मंगला आरती भी गा रहे हैं, सारा आरती, लेकिन मन में भी उतना ही इच्छाएं हैं कि नहीं ये सारी इच्छाएं पूरी होनी चाहिए. मुझे एक बच्चा होना चाहिए, मेरा एक शादी होना चाहिए, मुझे एक 2 बच्चे होना चाहिए, मेरा ये होना चाहिए, मेरा जॉब अच्छा होना चाहिए, मुझे एक ब्रेक मिलना चाहिए करियर में. दीज आर कर्म योग में सकाम से अपना स्वकाम. लेकिन धीरे धीरे ये करते करते जिस दिन वो स्टेज आएगा कि विदाउट एनी ऑफ दिस मटेरियल डिजायर्स फॉर आवर ओन सेल्फ, निष्काम, तो आप बार बार ये शब्द सुनेंगे टर्मिनोलॉजी, सकाम कर्म निष्काम कर्म. कंफ्यूजन मत होइए. सकाम कर्म मतलब भक्ति भी कर रहे हैं, हमारे भी कामनाएं हैं प्रभु जी, ये सब ठीक है, लेकिन हमारे भी एक डिजायर था बचपन से कि हमारे एक बहुत बड़ा घर होना चाहिए प्रभु, वो कामना है. हमारी भी इच्छा था कि नहीं हमारी शादी होनी चाहिए, बचपन से हमने बहुत सपने देखा कि हमारी शादी होगा, हमारे 2 बच्चे होंगे प्रभु,
सकाम कर्म लेके घूमते हैं, लेकिन निष्काम मतलब कोई काम नहीं है। ही डजंट हैव एनी डिजायर, हिज ओनली डिजायर इज कि मेरा कोई डिजायर नहीं है, भगवान को प्लीज करना ही मेरा एकमात्र डिजायर है। सो दैट इज बेसिकली प्योर कर्म योगा। इम्प्योर कर्म योगा में अशुद्ध कर्म योग जिसको कहते हैं सकाम कर्म, हाँ भगवान के लिए भी कुछ करेंगे, ये ले लीजिए 5,000 रुपये आपको भगवान के लिए दे दिए, लेकिन प्रभु आप 15-20 हजार, हम एक हिमाचल जाएंगे, उस ट्रिप में हम लोग उसको उड़ाएंगे, या फिर हमारी जरूरत है एक छोटे सी कार की, लेकिन अब 20 लाख को लोन देके हम टाटा निक्सन लेंगे, तो ये क्या हो गया, ये सकाम हो गया। नहीं प्रभु जी छोटा सा गाड़ी नहीं, अब गाड़ी तो बड़ा ही होना चाहिए ना, यू नो व्हाट। सो दैट इज अपनी कामनाएं भी हैं और भगवान को थोड़ा भगवान की इच्छा पूरा करते, तो ये हो गया अशुद्ध कर्म, इम्प्योर कर्म योगा। प्योरिटी प्योर नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जिस दिन आएगा विल से नहीं प्रभु, नो ओनली फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा। लोन 20 लाख की लोन लेके हमको ये गाड़ी लेने की जरूरत नहीं है प्रभु जी, एक छोटा सा बेयर मिनिमम जो नेसेसिटी है उतना मैं गाड़ी लूंगा, और बाकी के लक्ष्मी प्रभु ये लीजिए, मंदिर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, मंदिर हम देख रहे हैं प्रभु जी, ये ले लीजिए 5 लाख, ये मेरी तरफ से एक्स्ट्रा ले लीजिए दिस मंथ। निष्काम कर्म योग, नो ही डजंट हैव एनी सेल्फिश डिजायर्स, नहीं भगवान का प्योरली सेटिस्फाइड। आत्मनि एवात्मन तुष्ट, भक्ति करते कहते आत्मनि एवात्मन तुष्ट। स्थित प्रज्ञ का डेफिनेशन भगवान अर्जुन पूछते हैं भगवान से कि आपका भक्त का हम लोग हाउ डू यू आइडेंटिफाई दिस पर्सन, स्थित प्रज्ञ से क्या भाषा, उस श्लोक के 2nd चैप्टर में आपको भक्त को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, तो वहां पे भगवान कहते हैं एक आइडेंटिटी ये है अर्जुन, अब मेरा जो डिवोटी अब ये बाहर जाना शुरू बंद कर देता है, ये अभी अंदर से ही बेसिकली ये अंदर खेलता है। 2.55 प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनिवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते। अब प्रजाहति यदा कामान, ये सारे मेंटेरियल डिजायर्स जो हैं, ये कामना है वो कामना है, एक हमको एप्पल वॉच भी चाहिए, आप ये नया रिंग्स निकले हैं, रिंग्स रिंग पहनेंगे आप, तो रिंग से पूरा आपको ये वियरेबल डिवाइस, उसमें पूरा आपका डिवाइस आपका मोबाइल से कनेक्ट होगा, आप कितने सो रहे हैं, कितना ब्रेक लिया, आपका वाइटल्स क्या है, आपने कितने स्टेप्स रन किए हैं, 1000 चीजें हैं, महंगा है, लेकिन अब अमेजोन पे आ रहा है तो भक्तों को भी लगता है कि प्रभु जी थोड़ा हेल्थ का भी ख्याल रखना चाहिए, तो ये रिंग ले लेना चाहिए। यू नो डिजायर्स आर देयर। तो ये डिजायर जब खत्म हो जाएंगे, क्यों कब, बिकॉज की प्रजाहाति यदा कामन सर्वान पार्थ मनोगतान, मन से रिलेटेड जितने भी इच्छा है वो छोड़ देता है, और कैसे छोड़ेगा, लेकिन आत्मनि एव आत्मन तुष्ट, अपने अंदर से उत्तुष्ट है, क्योंकि भगवान की भक्ति वो करता है, तब क्या होगा, फिर वो निष्काम कर्म से सकाम कर्म से निष्काम कर्म में आता है। भगवान प्रभु हमारी कोई इच्छा नहीं है, वी ओनली वांट टू प्लीज द लॉर्ड, दैट इज प्योर कर्म योगा। प्योर कर्म योगा इज इक्वल टू भक्ति, क्योंकि भक्ति का डेफिनेशन क्या है, भक्ति मीन्स टू प्लीज द लॉर्ड, दैट इज द मीनिंग ऑफ भक्ति। और प्योर कर्म योगा में अब वही सिचुएशन पे आ जाता है धीरे धीरे, फ्रॉम सकाम टू निष्काम। इसलिए प्रभुपाद जी बहुत बोल्डली कर्म योग को ट्रांसलेट करते हैं डायरेक्टली। प्रभुपाद जी कर्म योग मीनिंग बताते हैं थ्रू डिवोशनल सर्विस, बिकॉज रियल कर्म योगा, प्योर कर्म योगा is basically bhakti yoga. Very fine distinction, very fine layered study of the Bhagavad Gita. Gita वैसे है simple, but it has so many layers also, है ना, जैसे ऑनियन जैसे आप लेयर्स पील कर सकते हैं, and you can relish कि अरे this is it. Yes, कर्म योगा is at one level, that is सकाम कर्म योगा, लेकिन जब कोई कामना ही नहीं है तो फिर वो that is basically भक्ति योगा, ट्रांजिशन है। इसलिए जब अर्जुन पूछते हैं कि आपके भक्तों कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, भगवान कहते हैं पहली बात सुनो, प्रजाहाति यदा कामान, जितने भी कामनाएं हैं इंद्रिय तृप्ति के, भगवान कहते वो छोड़ देता है। ये बहुत विजन लेके नहीं घूमता है कि नहीं अब हम भी 30-35 साल के हैं, आगे चल के हम बहुत बड़ा
है ना, एक पूना में सेटल हो जाएंगे, घर बनाएंगे, गांव में घर बनाएंगे, फिर बच्चों को यहाँ डालेंगे, है ना, बेटा बड़ा है उसको अमेरिका भेजेंगे या क्यों कनाडा भेजेंगे, भक्त है फिर भी हजार इच्छाएं लेके तो घूम ही रहे हैं। दैट मीन्स वी आर स्टिल प्रजाति यदा कामना, सर सब कामना को लेके ही घूमते हैं। लेकिन जिस दिन उस खत्म हो जाएगा देन इट इज प्योर भक्ति होगा। इसका लिंक तो वो अर्जुन पूछते हैं, ठीक है आपने कहा तीसरा अध्याय से मैंने पूछा कि अब मैं कर्म करूं, शुड युद्ध करूं या फिर संन्यास ले लूं, रिनाउंस एक्शन और रिनाउंसिएशन। तो भगवान ने कहा कि इस दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं, एक कर्मयोग या भक्ति योग से मेरे अपने आप को पहचानते हैं और दूसरा ज्ञान मार्ग से। लेकिन जोर दिए कर्म मार्ग पे। लेकिन ज्ञान मार्ग का क्या? अब 17 में भगवान उस सवाल का जवाब अर्जुन को देते हैं। अगर अर्जुन कहेंगे ठीक है कर्मयोग श्रेष्ठ है, मानता हूं प्रभु, लेकिन मेरा एक सवाल है। आपने ये भी कहा कि ज्ञान मार्ग से, ऐसे नहीं कि वो मार्ग जहां पर रिनंसिएशन या फिर सन्यास का मार्ग आपने आपने टोटली जीरो नहीं किया, आपने कहा वो भी एक मार्ग है। तो कहते हैं अगर उस मार्ग उस लेवल पे कोई है तो क्या फिर वो उसको भी यज्ञ करना पड़ेगा, देवता को संतुष्ट करना पड़ेगा, सारे विधि विधानों को पालन करना पड़ेगा? भगवान उस सवाल का जवाब आज के श्लोक में 3.17 में देते हैं। भगवान कहते हैं चलो मान लो कि अर्जुन कहते हैं ठीक है आप तो हमारे उदाहरण छोड़ दीजिए प्रभु, कोई और उदाहरण लेते हैं। मान लो कि सुखदेव गोस्वामी है जो भागवत बता रहे हैं, क्या इनको भी इस दुनिया में कुछ ना कुछ कर्म करना पड़ेगा, कर्म का फल आपको देना पड़ेगा, फिर देवताओं को संतुष्ट करना पड़ेगा यज्ञ से, या फिर आपको संतुष्ट करना पड़ेगा इस साइकिल के फॉलो करना पड़ेगा? भगवान कहते नहीं, उसको नहीं, वो इसको लागू नहीं होगा। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मनि एव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। देखिए आत्मनि एव आत्मना तुष्टः, अभी जो 2.54 बता रहा था एग्जैक्टली द सेम थिंग इज कमिंग लिटरली। देखिए 2.55 श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनि एव आत्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। भगवान कहते नहीं नहीं नहीं, कोई व्यक्ति अगर सुखदेव गोस्वामी जैसा है यस्त्व आत्मरतिरेव स्यात्, आत्मरति ही, और वो फुल्ली सैटिस्फाइड है सुखदेव गोस्वामी, आत्मतृप्त अंदर से तृप्त है, और आत्मनि एवं संतुष्ट, तृप्त भी है संतुष्ट भी है, तस्य कार्यम न विद्यते। भगवान कहते हैं उसके लिए कोई कर्म नहीं है अर्जुन, वो मार्ग आप नहीं हो। लेकिन आगे चल के भगवान कहते हैं मान लो कि उस लेवल पे भी है तो फिर भी कर्म करना बेहतर। दैट इज द कंक्लूजन। जनक का उदाहरण लेते हैं, भगवान खुद का उदाहरण बताते हैं। कंक्लूजन भगवान कहते हैं इस दुनिया में कर्म करके ही भगवान को पाना आसान है। दूसरा मार्ग जो वैराग्य का मार्ग है, ज्ञान का मार्ग है, भगवान उसको क्लियर कर बताते हैं डिफिकल्ट है लेकिन श्लोक में बताते हैं दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। लेकिन वो स्टेज पे कोई है सुखदेव गोस्वामी के लेवल पे भगवान में, तो उसके लिए तस्य कार्यम न विद्यते हैं, कोई जरूरत नहीं है। सुखदेव गोस्वामी कैसे घूम रहे हैं? बिना कपड़े के घूम रहे हैं, और उनका वर्णन इतना अच्छा है। यंग पर्सन, भागवत में उनका बॉडी का वर्णन है। अगर इतना सुंदर व्यक्ति कोई आ जाए बिना कपड़े के घूमेगा इस शहर में, वहां पे रायट हो जाएगा। Such a beautiful, handsome person. He is roaming around without clothes, fully satisfied, fully संतुष्ट, आत्मतृप्तश्च आत्मसंतुष्ट। यहां तक कि वो एक नदी से पास करते रहते हैं जहां पे बहुत सारी यंग लड़कियां स्नान करती रहती हैं, और सुखदेव गोस्वामी उस नदी से तट से चलते जाते हैं। इतने सारी लड़कियां, सुंदर सी लड़कियां, जवान लड़कियां, कोई अपने शरीर को ढकने का प्रयास नहीं करता है, जबकि इतने यंग सुखदेव गोस्वामी जा रहे हैं बाजू में से। उसी और थोड़ी समय के बाद सुखदेव गोस्वामी के पिता वेद व्यास उसी रास्ते से गुजरते हैं। जैसे वेद व्यास को देखते हैं सारे लड़कियां बाहर आके अपने
कपड़े लेके अपने शरीर को ढकते हैं। तो भागवत भी वर्णन नहीं करी, ये तो बूढ़े हैं, इनको देख के तो ये तो बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए। ये तो वो तो सुखदेव गोस्वामी तो जवान लड़का था, लेकिन वो बिकॉज दे रियलाइज कि अरे ये जो व्यक्ति है सुखदेव गोस्वामी, ये आत्मरतिरेवस्यात्, ये अंदर से खेलता है, अंदर से संतुष्ट है, आत्मतृप्तस आत्मसंतुष्टस। इसको स्त्री पुरुष बॉडीली लेवल से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि वो अंदर से इतना संतुष्ट है। ऐसे सुखदेव गोस्वामी को यज्ञ करना, कर्म का फल अर्पण करना, देवताओं के लिए गायत्री करना, ये रिचुअल है, वो रिचुअल है, भगवान कहते नहीं, ऐसे व्यक्ति को अर्जुन कोई जरूरत नहीं है कर्म करने की, और बिना कर्म किए घूम सकता है। तस्य कार्यम न विद्यते, जैसे हम आपको कह रहे हैं आप क्षत्रिय हो, आपको लड़ना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ऐसे व्यक्ति को जरूरत नहीं है। बिकॉज अर्जुन अगर पूछेगा ऐसी बात है तो बड़े बड़े लोग भी हैं, सुखदेव गोस्वामी वो कौन सा यज्ञ कर रहे हैं, वो हमने कभी यज्ञ किया नहीं है सुखदेव गोस्वामी। तो भगवान कहते हाँ, उस लेवल पे अगर तुम हो अर्जुन, तुम भी कर सकते हो। इसके कंटिन्यू करेंगे डिस्कशन। आज मैंने पीछे लेके गया तीसरा अध्याय, एक स्पेशल टॉपिक पढ़ाने के लिए, कर्मयोग इज इक्वल टू भक्ति योग। हाउ, बहुत सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन समझिए दिस इज मीनिंग ऑफ व्हेन वी से वी आर स्टूडेंट ऑफ द भगवद गीता। ये चीज हमको क्लियरली पता चलना चाहिए, नॉट दैट के वी स्ट्रगल एंड से नो, एटलीस्ट आज के बाद इट शुड बी क्लियर। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे बोल, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरि बोल, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा।